चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक देश एक चुनाव बिल पर लोकसभा में हुआ मतदान। इस दौरान पक्ष में 269 और विपक्ष में पड़े 198 वोट जेपीसी को भेजा गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले 2029 या 2034 तक एक साथ चुनाव संभव। महाकाल मंदिर में 165 करोड़ का चढ़ावा। पेटियों में 399 किलो चांदी, 1533 ग्राम सोना भी निकला। ये पिछले साल से कम। अब एशिया में चीन की नहीं बल्कि भारत की होगी धाक। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका देगा साथ। महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार कर रही मोदी सरकार। जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक का ट्रेवल कर सकेंगे। इस दौरान 3000 स्पेशल ट्रेन चलेगी जो 13,000 से ज्यादा फेरे लगाएगी। पहली बार पीकेसी ईआरसीबी परियोजना का ड्राफ्ट हुआ सार्वजनिक। मोदी के सामने एमपी राजस्थान के सीएम ने दिखाया साथ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी किया पेश। जयपुर में मोदी बोले देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। एलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्टारलिंक का जलवा। सैटेलाइट सेल सर्विस की टेस्टिंग शुरू। टेस्टिंग के बाद यूजर्स बिना सिम कार्ड के ही कॉलिंग और इंटरनेट एक्सेस कर सकेंगे। अहंकार दूर रखे नहीं तो गड्ढे में गिरेंगे। पुणे में हुए कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा राष्ट्र की प्रगति केवल सेवा तक सीमित नहीं, देश के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को मजबूत बनाना जरूरी। नए साल से नया रूल। मध्य प्रदेश के इंदौर में भिखारियों को भीख देने वालों की खेड़ नहीं, दर्ज होगी एफआईआर। 1 जनवरी से सख्ती। वन नेशन वन इलेक्शन पहला कदम, नया संविधान अगला। केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक केवल पहला मील का पत्थर है, लेकिन एक नया संविधान लाना आरएसएस और पीएम मोदी का असली उद्देश्य है। भारत के खिलाफ अपनी जमीन का नहीं होने देंगे इस्तेमाल। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने किया वादा। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब चीन भारत के खिलाफ अपने मिशन हिंद महासागर को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी बोले सुरक्षा हित आपस में जुड़े। पीएम मोदी बोले राजस्थान के 100% घरों तक नल से पानी पहुंचेगा। नदी जोड़ने की योजना में देरी की जिम्मेदारी कांग्रेस। मोहन यादव भजनलाल की फोटो याद रखी जाएगी। आर्मी चीफ के लाउंज में लगी पाकिस्तानी सेना के समर्पण की तस्वीर को लेकर सेना का बयान आया सामने। कहा 1971 युद्ध की तस्वीर नहीं हटाई गई, उसे आर्मी चीफ लाउंज से मानेक शो सेंटर में शिफ्ट किया गया ताकि ज्यादा लोग देख सके। संभल के बाद काशी में मिला बंद मंदिर। हिंदू महिलाओं ने शंखनाद किया। मुस्लिम सड़क पर उतरे, बाजार बंद, फोर्स तैनात। सोने के दाम में 324 की आई गिरावट। चांदी का भाव भी 514 रुपए गिरकर 89,001 रुपए प्रति किलो पर आया। इस साल 21% महंगा हुए सोना चांदी। मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की परवरिश पर उठाए सवाल। कहा रामायण के बारे में भी नहीं जानती एक्ट्रेस, अधूरे ज्ञान के लिए माता पिता जिम्मेदार। नक्सलगढ़ में अमित शाह ने बिताए 48 घंटे। हिडमा के गांव से नक्सलियों को ललकारा। का 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित देश भर से नक्सलवाद का होगा सफाया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज। कानून को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए नियमावली में हो रहा संशोधन, जल्द मिलेगी मंजूरी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा जो लोग ईवीएम पर संदेह करते हैं उन्हें यह दिखाना चाहिए कि उन्हें कैसे हैक किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर सीएम भी बोल चुके हैं जीतने पर जश्न, हारने पर सवाल उठाना ठीक नहीं। किसानों की आमदनी तेज से बढ़ रही, इसे दोगुनी करने की कोशिश। संसद में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवसेना की सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। उद्धव ठाकरे बोले कांग्रेस सावरकर और भाजपा नेहरू की रट छोड़े, आगे की बात करे। सरकार ने एनटीए के वर्कलोड को किया कम। 2025 से सिर्फ प्रवेश परीक्षा ही आयोजित करेगी एजेंसी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। कहा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही आयोजित करेगी। यह संस्था अब भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। वाराणसी में मंदिर की सूचना के बाद बढ़ा तनाव। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बंद कराई दुकानें, भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली में हुए निर्भया कांड को 12 साल हुए पूरे। पीड़िता की मां बोली भारत में महिलाएं अभी भी असुरक्षित। बेटी ने कहा था अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया मंथन। इस दौरान प्रदेश के बीजेपी सांसद भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हुए छगन भुजबल। शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़कर नासिक लौटे। डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले तुम बोलो तो बैठू, बोलो तो खड़ा रहूं। छगन भुजबल ऐसा आदमी नहीं है।
आरजीकर कांड पर कोलकाता में फिर होगा बवाल, डॉक्टरों ने पुलिस से मांगी अनुमति, कोर्ट जाने की भी दी चेतावनी।